हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री में सेकंड पेपर का टॉपिक धन की निकासी का सिद्धांत। और सेकंड पेपर का नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसमें एक यूनिट है धन की निकासी का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश काल में भारत का आर्थिक शोषण किया गया, यह एक निर्विवाद सत्य है। यानी इसे किसी सत्य की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो सच्ची है कि ब्रिटिश काल में भारत का आर्थिक शोषण किया गया। भारत से अधिक धन वसूलना तथा उसे इंग्लैंड ले जाना अंग्रेजों की नीति थी। ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारत निरंतर आर्थिक रूप से विपन्न हो गया। भारत आर्थिक रूप से विपन्न यानी उस आर्थिक रूप से उसकी हानि हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निरंतर आर्थिक शोषण के विषय में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने प्रकाश डाला। यानी उन्होंने ये आर्थिक शोषण के विषय में सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बात की थी? दादाभाई नौरोजी ने। कालांतर में अनेक अन्य इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों ने भी अंग्रेजी नीतियों से भारतीयों को अवगत कराया। और दादाभाई नौरोजी के बाद और भी इतिहासकार रहे थे, जिन्होंने अर्थशास्त्री रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीति के बारे में बताया। अंग्रेजों से पहले भी भारत पर विदेशियों ने शासन किया था, किंतु उन्हें उनके द्वारा धन की निकासी नहीं की गई थी। जैसे हमें देखने को मिलता है, जैसे जो मुग़ल आए थे, उन्होंने भारत में ही बस गए थे, भारत का धन लूट कर भारत में ही लगाया था। पर जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वो धन की निकासी किया करते थे। ऐसे ही अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के पश्चात धन प्रवाह की नीति का श्रीगणेश किया। यह नीति अत्यंत घातक थी, क्योंकि भारतीय जनता से वसूल किया जाने वाला धन, जो कि भारत के विकास व भारतीयों की समस्याओं के समाधान पर खर्च होना चाहिए था, अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा था। यानी जो अंग्रेजों ने भारतीय जनता से जो वसूल किया था कर के रूप में, जो धन वसूल किया था, उसे भारत के विकास कार्यों में, उनके समाधानों में खर्च ना करके वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। प्रोफेसर ताराचंद का विचार है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति का सबसे घातक प्रभाव भारतीय पूंजी व अन्य वस्तुओं का भारत से इंग्लैंड जाना तथा बदले में कुछ भी प्राप्त न होना था। प्रोफेसर ताराचंद्र के ये विचार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से प्राप्त आय से विभिन्न वस्तुओं व कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेजती थी, तथा उसके बदले भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया। यहाँ से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड भेज देना और वहाँ की फैक्ट्रियों में उसे बना देना। न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अपितु कंपनी के कर्मचारियों भी विभिन्न तरीकों से अर्जित किए गए धन को इंग्लैंड भेजते थे। दादाभाई नौरोजी ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक निर्गम का शिकार है। दादाभाई नौरोजी ने लिखा है कि ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, अंग्रेजी सेना के लिए दिए जाने वाला धन, इंग्लैंड में भारतीय शासन पर खर्च होने तथा व्यापारियों द्वारा भारत से इंग्लैंड भेजने वाली राशि से निरंतर धन का प्रभाव हो रहा था। यानी दादाभाई नौरोजी का कहना है, जो ब्रिटिश अधिकारी आते हैं, अंग्रेजी अधिकारियों को पेंशन मिलती थी, जो अंग्रेजी सेना के लिए दिया जाने वाला धन था, क्या कहते हैं, वेतन के रूप में, या इंग्लैंड में भारतीय शासन पर खर्च होने वाले व्यापारियों द्वारा भारत से सारा रुपया ये भारत से लिया जाता था और इंग्लैंड के लोगों के कार्य में प्रयोग किया जाता था। तो इसमें भारतीय लोगों को कोई विकास नहीं देखा गया था उस समय। धन प्रवाह के विषय में दादाभाई नौरोजी का निम्न कथन उल्लेखनीय है। यह निष्कासन दो प्रकार से होता है। प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से भारत तथा यूरोप में होने वाली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा इंग्लैंड में होने वाले व्यय वे इस धन को भेजते थे। है इंग्लैंड में दिए जाने वाला वेतन तथा पेंशन भी इसका कारण है। दूसरा है निष्कासन, उन यूरोप वासियों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश शासन के तंत्र के अधिकारी नहीं है, धन भारत के बाहर भेजने से होता है। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता है। अंग्रेज इस पूंजी को, जिसका निष्कासन उन्होंने भारत से किया है, पुनः लाते हैं और समस्त व्यापार एवं महत्वपूर्ण उद्योगों पर अपने एकछत्र अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि भारत से लूट के ले जाते हैं, तो और भारत में ही फिर उसका कच्चे माल खरीदना होता है, तो उसे भारत से ले जाकर भारत से ही सामान खरीद लेते हैं।
इस प्रकार वे भारत का और अधिक शोषण कर पूंजी का निष्कासन करते हैं, यानी भारत की समस्त पूंजी का वो निष्कासन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं यहाँ से, भारत से। इस सारे पाप का मूल कारण निष्कासन है। अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार न थे। उनका विचार था कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या का अधिक होना था। अंग्रेज इस बात को मानते ही नहीं थे। उनका विचार था कि भारत में इतने सारे लोग हैं, संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। परंतु किंतु दादाभाई नौरोजी ने उक्त विचार की आलोचना करते हुए लिखा, अधिक जनसंख्या का तर्क दिया जाता है, किंतु वे ब्रिटेन द्वारा की गई निकासी से उत्पन्न बर्बादी को भूल जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि आप जनसंख्या का दावा तो दिखा देते हैं, पर वो आप भारत से जो धन लूट के ले गए हो उसके बारे में आप बात नहीं करते, उससे जो बर्बादी उत्पन्न हुई है वो नहीं बताते। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड प्रतिवर्ष 3 अथवा 4 करोड़ पाउंड की दर से भारतीय साधनों का शोषण करता है। 3 अथवा 4 करोड़ पाउंड की दर से। चोपड़ा, पुरी एवं दास ने धन बहाव के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, भारत की संपत्ति बराबर इंग्लैंड भेजी जाती रही, जिसके कारण गरीबी तेजी से बढ़ती गई। संपत्ति का बाहर जाना प्लासी की युद्ध के शीघ्र बाद प्रारंभ हो गया। यानी इन्होंने जो बताई, जो संपत्ति की निकासी थी वो प्लासी के युद्ध के बाद ही एकदम शुरू हो गई थी। यह नियमित रूप से चलता रहा, लगातार चलता रहा। 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय संपत्ति जो इंग्लैंड को हर साल भेजी जाती थी, औसतन 2 करोड़ स्टर्लिंग मूल्य की थी। 2 करोड़ स्टर्लिंग मूल्य। यह संपत्ति इंग्लैंड के खर्च होम चार्जेज के नाम से बाहर भेजी जाती थी। भारत की गरीबी ब्रिटिश शासन का सबसे भयंकर परिणाम थी। यानी भारत की जो गरीबी आई थी उस समय के शासन में, ब्रिटिश के शासन में सबसे भयंकर परिणाम देखने को मिलता है धन की निकासी का। धन प्रवाह के परिणाम। भारत से धन प्रवाह के व्यापक परिणाम हुए। इन परिणामों से भारत आज तक मुक्त नहीं हो सका है। धन प्रवाह से हुए प्रमुख परिणाम निम्नवत थे। देखते हैं। पहला है, धन निष्कासन ने इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को गतिशील किया। ताराचंद्र के शब्दों में, इंग्लैंड का महान औद्योगिक ढांचा भारत के उत्पादों के विनाश पर प्लासी के युद्ध के पश्चात किया गया। यानी उनका कहना है कि जो इंग्लैंड में महान औद्योगिक क्रांति हुई तो वो भारत के रुपए से ही हुई थी, जो भारत के यहाँ से ले गए थे वो लूट लूट के। प्लासी के युद्ध के पश्चात ही खड़ा किया था उन्होंने, जो भारत से जो रुपये ले जाया करता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण तीव्र होने से भारत से और अधिक कच्चा माल भेजा गया, अतः भारत का औद्योगिक शोषण बढ़ा। यानी इन्होंने यहाँ पे कच्चा माल बनाने के लिए उत्साहित किया लोगों को। पूंजी के बड़ी मात्रा में निर्गत होने के कारण भारत के विकास के लिए पूंजी एकत्र न हो सकी, अतः भारत में गरीबी बढ़ती गई। भारत से निर्गत धन से ही अंग्रेज भारत के उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित करते चले गए, अतः भारतीय उद्योग भी भारतीयों के हाथों से निकल गए। यानी यहाँ का रुपया ले जाकर फिर वापस वहीं पे उनका सामान खरीद लेना, व्यापार खरीद लेना, व्यवसाय खरीद लेना, उद्योग खरीद लेने से उनका एकाधिकार हो गया और भारतीयों के हाथों से कुछ नहीं लगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण भारतीय सामाजिक व राजनीतिक रूप से भी दुर्बल होते गए, जिससे भारतीयों में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा मिला। यानी जब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए तो उनकी मनोदशा भी अच्छी नहीं रही, सामाजिक राजनीतिक रूप से भी दुर्बल हो गए, तो उनकी गुलामी की मानसिकता बढ़ती गई। इस प्रकार भारत में निरंतर धन प्रवाह से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षत किया, वरन भारतीयों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावित किया। इस विषय में चोपड़ा, पुरी एवं दास ने लिखा है, जितनी संपत्ति 2 वर्षों के दौरान भारत से ले जाई गई, यदि वह इसी देश के लोगों को कल्याण पर खर्च की गई होती तो उनकी हालत उससे कहीं भिन्न होती, जिसमें वे बाद में पहुँचे। यानी उनका कहना है, इतिहासकार का कहना है, जितनी इन्होंने जहाँ से धन की निकासी की है वो उन्होंने इंग्लैंड में लगाई। अगर वही धनराशि इंग्लैंड की बजाय भारत में लगाते तो भारत इंग्लैंड से उस समय इंग्लैंड से भी ज़्यादा उन्नत होता। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने धन की निकासी का सिद्धांत पढ़ा और थोड़े दिनों बाद हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।